One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग उसी पॉलिनोमियल पे बेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे और जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको राइट साइड में दिखेंगे, मेरे राइट साइड में। ओके ना? ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द जीरोस of each of the quadratic polynomial। कहा गया है ये जो जितने भी quadratic polynomial दिए गए हैं इन सब का हमको क्या निकालना है? जीरोस। तो पहला quadratic polynomial क्या दिया गया है? fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। कहा गया है इस quadratic polynomial को हम लोग को सॉल्व करना है और जो जीरोस आएंगे वो फाइंड करना है। और मैंने आपको बताया था जो जीरोस होते हैं वो x की क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं। क्लियर है ना? और उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे तो आपको वो 4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 से 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे। तो मैंने पहला क्या करा? इसको कंपेयर करा। किससे कंपेयर करा? कंपेयर विद, मैंने इसको कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर fx। तो ध्यान से देखिए हम लोग का a कितना आ जाएगा 4, b कितना आ जाएगा -4 और c कितना आ जाएगा 1। ये हमारे a, ये हमारा b और हमारा c आ गया। क्लियर? फिर जो मैंने स्टेप्स बताए थे उन स्टेप्स में बताया था कि आप लोगों को a और c को मल्टीप्लाई करना है। इस a को इस c से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब इस a को इस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? फिर मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए हमको उसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्लियर है ना? एलसीएम निकालने के बाद उसके जो फैक्टर्स होंगे उनको लिख लेना है। तो देखिए मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ गया? 2 × 2। और फिर इसके फैक्टर्स को एक लाइन में हम लोगों ने लिख लेना है। तो मैंने इसके जो फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 इनको लिख लिए। क्लियर है? फिर लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया था, उसमें ये करना है हमको सी को ऑब्जर्व करना है और देखना सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सी पॉजिटिव है तो ऐड करके हमको बी लाना है। हमको ऐड करके क्या लाना है? बी लाना है। और अगर सी नेगेटिव है तो हमको सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है? बी लाना है। हमें सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है? बी लाना है। तो देखिए हम लोगों का जो सी है वो सी हम लोग का क्या है? सी हम लोगों का क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि हम लोगों को ऐड करके क्या लाना है? बी लाना है। तो देखिए तो हम लोगों के पास 2 × 2 लिखा है, तो हमको 2 और 2 का ऐसे यूज करना है कि ऐड हो और 4 आ जाए। तो 2 + 2 कितना होता है? 4। इसका मतलब क्या है? इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + 2। तो देखिए क्या हो जाएगा? fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में कितना? ब्रैकेट में कितना हमने लिखा? 2 + 2। कितना? 2 + 2 और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का। क्लियर? ये इस हमने 4 को क्या लिख दिया? 2 + 2। और ये कैसे जाना? हम लोगों ने जो फैक्टर्स निकले फिर देखा सी पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव था इसलिए दोनों को क्या करा? हमने ऐड किया। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1। इन दोनों में से 2x कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल गया? 2x। तो यहां बच गया 2x माइनस का 1 माइनस। अब देखिए एक बात, जब भी किसी से माइनस कॉमन ले या फिर जब भी किसी में माइनस मल्टीप्लाई करें, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस कॉमन ले लें या फिर किसी ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब मैं अगर यहां से माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2x माइनस का 1। अब आप कहेंगे कि ये मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया? मैं नॉर्मल प्लस क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 का है माइनस का है और यहाँ पे का है प्लस का है। क्लियर है ना? तो यानी कि हमको यहाँ का साइन चेंज करना है। और अभी मैंने बताया साइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं या फिर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आगे, अब ये दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है, तो दोनों को हमने बाहर निकाल लिया। क्या आ गया? 2x माइनस का 1 और इधर भी कितना आ गया? 2x माइनस का 1। ये हम लोग का क्या आ गया? fx। क्लियर? अब देखिए, अब जो आखिरी में हमारे fx बने
ये दो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक 2x माइनस वन और एक 2x माइनस वन, दोनों ही सेम है। अब मैंने बताया था जब भी जीरोस फाइंड करने हो, जब भी किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को सॉल्व करना हो, तो हमेशा fx की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, जीरो। तो उसको निकालने के लिए पुट fx इज इक्वल टू शून्य। जैसे शून्य रखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट बराबर 2x माइनस वन और इधर वाला 2x माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर ब्रैकेट को एक बार जीरो के बराबर लिखेंगे। तो मैंने 2x माइनस वन को जैसे ही जीरो के बराबर लिखा, सॉल्व करने पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कितनी आ गई, 1/2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी में का एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब किसे क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को, देखिए अब किसे क्वेश्चन दिया गया है, fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस का 6। ये क्वेश्चन आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस का 6। नॉर्मली है, हम लोग की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखिए x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। अब आप कहेंगे यहाँ पे रूट लगा है, लेकिन मैंने आपको कहा था अगर रूट या फ्रैक्शन में पावर होगी तो वो वेरिएबल पे हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लेकिन ये तो पावर किस पे है, कांस्टेंट पे है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए हमारी x की जो पावर है, जो x की पावर है वो हम लोगों की नॉर्मल है, 2 है, 1 है और x की पावर 0 है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को ही हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी सारी पावर हम लोगों की इंटीजर में है, पॉजिटिव इंटीजर में। क्लियर। अब बात आती है कि ये रूट में लिखा है, तो रूट में तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूट में हो सकता है। मैंने आपको लिखवाया था a b c तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व की थी, उसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे। तो देखिए पहले a को इसको कंपेयर करना है, पहले इसे कंपेयर करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर fx। तो a हमारा कितना आ जाएगा 1, b हमारा कितना आ जाएगा 2√2 और c हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 6। क्लियर है, ये हमारा a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब -6 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, पॉजिटिव ले लीजिए, मैंने 6 ले लिया। फिर अगला स्टेप क्या कहता था, जो आए उसका एलसीएम निकालिए, मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया। तो 2 3 जा 3 1 जा, तो 2 और 3 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को यूज करके हमको क्या लाना है, ये 2√2 लाना है। अब देखिए मेन चीज, रूट वाले क्वेश्चन में एक बढ़िया काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रूट पे ध्यान नहीं देना होता है। मतलब क्या कहा मैंने, कि किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट दिया गया हो तो रूट पे ध्यान ही ना दो। क्या कहा मैंने, रूट पे ध्यान ही ना दो, अकेला छोड़ दो। तो ये रूट लिखा है, हमको इस रूट पे ध्यान ही नहीं देना है। और एक काम क्या करनी है, जो रूट के अंदर ये वैल्यूज लिखी होगी, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी, फैक्टर में उस वैल्यू को गिनेंगे नहीं। तो हम लोगों का अगर 2 into 3 फैक्टर आया था तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को छुपा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब बचा सिर्फ 3। अब c को देखिए, c है माइनस में, c किस में है, माइनस में, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना चाहिए हम लोगों को, ये 2 लाना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कहा √2 पे ध्यान नहीं देना है। तो बचा क्या, 2। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करके लाना है 2। अब वही बात, सिर्फ अकेला 3 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, 2 दे दे हम लोगों को, 3 - 3 तो 0 होता है। तो ध्यान से देखिए इन फैक्टर्स में 1 मल्टीप्लाई में भी तो होता है, 3 into 1, ठीक। और अब 3 में से जब 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब क्या है, इस 2 को, इस वाले 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 - 1। तो आइए लिखते हैं, क्या जाएगा, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 - 1। और मैंने कहा रूट पे ध्यान नहीं देना है, मैंने ऐसे ही रूट, जैसे बाहर x को लिखा था वैसे मैंने √2x को नॉर्मली लिख दिया और माइनस का 6। ये हम लोगों का बनके आ गया। अब देखिए अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का 3√2x माइनस का √2x माइनस का 6।
इन दोनों में से x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3√2। इन दोनों में से माइनस कॉमन मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको दोनों नेगेटिव में दिए गए और चाहिए किसमें है, पॉजिटिव में। तो मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया। फिर मैंने √2 कॉमन ले लिया। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो √2 है नहीं। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। क्लियर? अगर मैं एक √2 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 3√2। तो जैसे ही मैंने यहाँ से √2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 3√2। क्लियर? ये हम लोग को बन गया। अब यहाँ से देखिए दो ब्रैकेट सेम आ गए, कॉमन ले लिए। x प्लस 3√2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x माइनस √2 इज इक्वल टू fx। ये हम लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स निकालने के बाद क्या काम है हम लोग को, fx की जगह पे क्या रखना है, 0। तो मैंने fx की जगह पे 0 जैसे ही रखा तो x प्लस 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हर एक ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे। जब इसको 0 के बराबर लिखेंगे x माइनस √2 को, तो x कितना आ जाएगा, √2। क्लियर? और जब इसको 0 के बराबर लिखेंगे x प्लस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3√2। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व कर लेंगे। और आती है अभी मेन चीज, जब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ब्रैकेट्स बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी होती है, जो ये ब्रैकेट्स बनते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स, ये हमेशा हम लोग के क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर सेम नहीं हुए तो आप लोग को फिर से ऊपर जाना होगा, चेक करना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे क्या करी होगी, गलती की होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू √3x² प्लस का 10x और प्लस का 7√3। ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है इसमें हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करना है। तो नॉर्मली है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें 2 रूट दिए गए हैं। इससे पहले वाले में 1 रूट दिया गया था। तो मैंने क्या कहा, रूट पे ध्यान नहीं देना है, जो हो रहा है वो करना है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू fx। कंपेयर करो तो ध्यान से देखिए, हमारा a कितना आ जाएगा, √3, b कितना आ जाएगा 10 और c कितना आ जाएगा 7√3। ये हमारे तीनों टर्म आ गए। क्लियर है कि नहीं? मेरे तीनों टर्म a b और c आ गए। अब क्या करना है, हमको a को c से मल्टीप्लाई करना है। जब √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और 7 3 या 21। तो हमको मिला क्या, 21। अब इस 21 का हमको एलसीएम निकालना है। तो 3 7 या 21 और 7 1 जा 7। फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग को फैक्टर्स को लिख लेना है। क्लियर? अब मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको रूट दिखे तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम लोग नहीं ध्यान देंगे, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल होगा कब, जब b के टर्म में रूट लिखा हो। जब किसमें, b के टर्म में रूट लिखा हो, x के कोफिशिएंट में अगर 2 लिखा होगा तो उस कंडीशन में रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, और अदर में लिखी होगी तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए क्या लिखा है, 7 और 3, और 7 और 3 को यूज करके क्या लाना है, 10, और क्या लाना है, प्लस करके लाना है, क्योंकि c हमारा किस में दिया गया, पॉजिटिव में दिया गया है। तो हम लोग ये नहीं लिख सकते इस इक्वेशन को, fx बराबर √3x² प्लस का 7 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 7√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, √3x² प्लस का 7x प्लस का 3x प्लस का 7√3। क्लियर? अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो मैंने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, √3x प्लस का 7। इसमें से कॉमन क्या मिला, इसमें से भी √3 कॉमन मिलेगा। क्यों, यहाँ पे लिखा है 3, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये कितना हो जाएगा, 3। तो मैंने क्या करा, इस 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, और √3 बाहर निकाल लिया, काहे का, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन प्लस के हैं और हमको प्लस के चाहिए। तो क्या बात समझ में आई, अगर किसी ब्रैकेट में हमको साइन चेंज करना है तो माइनस कॉमन में मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर अगर हम लोग को किसी भी क्वेश्चन से साइन को चेंज नहीं करना है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस कॉमन ले लेंगे। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, प्लस, तो क्या √3x प्लस 7। क्लियर? ये हम लोग के पास बच गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, √3x प्लस 7
और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट 3। ये हमारा fx आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, नॉर्मल fx की जगह पे 0 पुट करना है। मैं क्या कर देता हूँ, fx की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, 0। तो क्या जाएगा, रूट 3x प्लस का 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का रूट 3 बराबर 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो एक बार x की वैल्यू आएगी माइनस का रूट 3 और एक बार x की वैल्यू आएगी माइनस का 7 अपॉन रूट 3। तो ये हमारे आंसर है। और एक बात, कभी भी अपॉन में हम लोग रूट नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 रूट 3 अपॉन 3। ये क्यों नहीं करते हैं, ये हम आपको कुछ दिनों बाद कुछ एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। अभी बस आप लोग इतना समझिए, जब भी अपॉन में रूट लिखा हो तो उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक, अब आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है कि अगर अल्फा बीटा हमारे जीरोस है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अगर अल्फा बीटा हमारे क्या है, जीरोस है, किस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस का c। कहा गया है कि अगर अल्फा बीटा हम लोगों के क्या है, जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो कुछ वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमको एक बात पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको सम पता होता है और प्रोडक्ट पता होता है, लेकिन ना यहाँ पे सम है ना यहाँ पे प्रोडक्ट। सम है लेकिन टर्म्स के स्क्वायर का सम है, तो हम लोग को पहले तो ये टर्म्स के स्क्वायर यानी कि टर्म्स को निकालना होगा। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ये पता है, और अल्फा बीटा क्या होता है ये पता है। इसके अलावा हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोगों को किसका फॉर्मूला पता है, हम लोगों को a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है, इसमें a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इस अल्फा स्क्वायर इस बीटा स्क्वायर को अगर मैं इस जगह पे फिक्स कर दूं, मैंने कील ली और इन दोनों पे रखी और हथौड़ी मार के ठोक दी, हैमर मार के ठोक दिया, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ फिक्स हो जाएंगे। क्या फिक्स हो गया यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर। मैंने इसको फिक्स कर दिया और क्या करा, इस 2 अल्फा बीटा को इक्वल टू इधर ले आया। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ध्यान से देखिए, इसी की तो वैल्यू को निकालनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या होता है, सम। क्या होता है, सम का स्क्वायर माइनस माइनस है ना 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी कि ब्रैकेट में प्रोडक्ट। क्लियर। तो यहां से एक हम लोग का फॉर्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये हम लोगों की एक आइडेंटिटी बन गई। आप लोग क्या करेंगे, इसको एज अ आइडेंटिटी लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ध्यान से देखिए, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो मैंने ये ले लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई a। तो कितना आएगा, माइनस का b अपॉन a। अब इस सम की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस का b अपॉन a। तो कितना देगा, माइनस का b अपॉन a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई a। अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई a। क्लियर। कांस्टेंट अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, तो कितना आएगा c अपॉन ए, क्लियर है। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का c अपॉन ए। जब एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो हम लोगों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, अल्फा मैंने ए स्क्वायर एलसीएम लिया, ए का से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन में ए स्क्वायर, ये हम लोगों का आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। वही काम करेंगे, जो मेरी आइडेंटिटी नहीं निकली उसका यूज करने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी निकाली थी मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये मैंने अभी निकाला था, अभी निकाला था कि नहीं निकाला था। मैं इसका यूज करूंगा और फिर मैं क्या निकालूंगा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा नहीं, हमको अल्फा बीटा पता होता है, क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो देखिए a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। मानते कि नहीं मानते, क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस b स्क्वायर मैंने इधर लिख लिया माइनस का 2 अल्फा बीटा। बात वही है, बराबर है, क्लियर है ना। तो अब देखिए क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा पुट कर दिए। a की जगह पे मैंने अल्फा पुट कर दिया और b की जगह पे बीटा पुट कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी। क्या आया था, ध्यान देखिए, मेरी वैल्यू क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया और ये वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक। तो यहां से एक हमारी अल्फा माइनस बीटा का आइडेंटिटी बनी, क्या बनी, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो ये जो आइडेंटिटी बनी, इसका हम लोग बहुत से क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे। मैंने एक आइडेंटिटी बना ली, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस अल्फा प्लस बीटा और इस अल्फा बीटा की जगह पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा होगा वो कितना होगा, माइनस का बी बाई ए, और जो अल्फा बीटा होगा वो कितना होगा, सी बाई ए। ये वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए, अल्फा माइनस बीटा आएगा रूट अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे बी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए, जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। कभी भी माइनस लगाओ, उसको पहले स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो माइनस का 4 सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, सी अपॉन ए, क्लियर। जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो जो ये आया, ये हम लोग का क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। और आपको क्या याद रखनी है, इस आइडेंटिटी को, इसको एज अ आइडेंटिटी लर्न कर लेना है। क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, क्लियर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हमको अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो वही काम करेंगे, इसको भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, हमें a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक।
अब क्या करेंगे, इसमें a की जगह पे अल्फा, b की जगह पे बीटा पुट कर देते हैं। देखिए मैंने जैसे a की जगह पे अल्फा पुट करा तो यहाँ पे रहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यूब, क्लियर, इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा, क्लियर है। अब क्या करना है, हमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, कील रखो और इन दोनों पे ठोक दो और इन लोगों को यहाँ पे फिक्स कर दो और बाकी को इधर ले आओ। तो मैं इन दोनों को इधर ले आता हूँ, इनको यहीं पे फिक्स रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको मैं जब इधर ले आऊंगा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हम लोग का आ गया। अब जो ये बन के आ गया है, अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा है अल्फा बीटा, ये क्या लिखा है अल्फा बीटा। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज कर दिया। तो अब मैं यहां से एक आइडेंटिटी बनाता हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं यहां से क्या बोलूंगा, ये क्या लिखा हुआ, सम का क्यूब, किसका, सम का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ब्रैकेट में क्या है, सम, क्या लिखा है, सम। तो यहां से एक हम लोग को और आइडेंटिटी मिल गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू सम का क्यूब माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट इंटू सम। तो ये एक आइडेंटिटी हम लोग को और मिल गई। अब हम लोगों ने यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था, माइनस का b बाई ए, और अल्फा बीटा निकाला था c बाई ए। वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, सम अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस के b अपॉन ए का जब क्यूब करेंगे तो b क्यूब अपॉन ए क्यूब, काहे की, माइनस की, क्योंकि जब भी माइनस के साइन का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव देता है और जब भी माइनस के साइन का क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव देता है। क्या है, माइनस का b क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्लियर, माइनस का 3 इंटू प्रोडक्ट, 3 इंटू प्रोडक्ट कितना है, c अपॉन ए इंटू सम, सम कितना है, माइनस का p अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में b अपॉन ए, तो a स्क्वायर, क्लियर। अब ध्यान देखिए जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा आखिरी में जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा, कितना आएगा, माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc अपॉन a क्यूब। तो ये जो हम लोग का बन के आ गया, ये क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc अपॉन में a क्यूब आ गया। अब देखिए हमारे यहाँ पे तीन आइडेंटिटी बन गई। पहली बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो की होती है अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी, अल्फा माइनस बीटा बराबर होल ऑफ रूट ब्रैकेट उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तीसरी आइडेंटिटी क्या बन गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा आर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोर्थ वाला, लिखा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, फिर उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो नॉर्मली पहले इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो हम लोग को क्या पता है, इसका तो कुछ पता ही नहीं पता ना। तो देखिए क्या करते हैं, हमको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अगर देखें अभी मैंने सिखाया था क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। हालांकि देखा जाए a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर को लिखने का सही तरीका यही है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म को डिग्री के घटते हुए टर्म में, डिक्रीजिंग टर्म में लिखते हैं। इसीलिए ये इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, बस एक छोटा सा गेम खेलना है। क्या करना है, अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर पुट कर दीजिए, ठीक, बीटा की जगह पे
बीटा स्क्वायर पुट कर दीजिए, मतलब कि चुपके से काम कीजिए, अल्फा की जगह पे उठा के अल्फा स्क्वायर रख दीजिए, बीटा की जगह पे उठा के बीटा स्क्वायर रख दीजिए। देखिए मैं रखने जा रहा हूँ, मैंने जैसे ही ये काम करा, चुपके से काम करना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर पहले से है, तो उसमें अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर रखेंगे, तो अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का बीटा स्क्वायर, बीटा की जगह पे रखेंगे बीटा स्क्वायर, और पहले से एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीटा की पावर 4, तो प्लस का बीटा की पावर 4। मैंने यहाँ क्या करा, अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर पुट किया। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे मिल गया अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, और मुझे अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का तो रिलेशन चाहिए था, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। कैसे फिक्स करूंगा, ऐसे, तो मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो मेरा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर दोनों पे लगा, तो इसको क्या होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये हम लोगों का आ गया। अब इसमें एक चीज और दिक्कत कर रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काहे दिक्कत कर रही है, मैंने पहले आइडेंटिटी बताई थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा माइनस का 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। ये रिलेशन बन के आ गया हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये हम लोगों की एज अ आइडेंटिटी वर्क करेगी। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन गई, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर ब्रैकेट में सम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हम लोगों की एक आइडेंटिटी बन गई। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट कर देंगे माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा की जगह पे पुट कर देंगे सी बाई ए। तो हमारा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कितना आ जाए, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए का जब स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट 2 इंटू सी बाई ए, 2 सी बाई ए, इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट का स्क्वायर, यानी कि 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हम लोग का जो है आंसर आ गया, क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी आइडेंटिटी को फॉर्म कर सकते हैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद का क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग को क्या फाइंड करनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर हम लोगों को सम ऑफ जीरोस, हमें हम लोगों को क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 3। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 3। और उसके बाद हम लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, माइनस का 1। और आखिरी में जो हम लोगों को प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट, वो कितना दिया गया, माइनस का 3। ये तीन चीजें गिवन है और हम लोग को क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, क्या थी, fx बराबर के ब्रैकेट में x क्यूब माइनस का x स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, सम प्लस x, यहां पे क्या लिखा था, सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस का क्या, प्रोडक्ट
माइनस का प्रोडक्ट। क्लियर? ये रिलेशन हम लोगों ने बनाया था। fx बराबर k बड़ा वाला ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सम प्लस x ब्रैकेट में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस माइनस का प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज। कौन सा? बड़ा वाला। तो ये हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बनाई थी। इसमें क्या करना है, आपको ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है। तो fx बराबर कितना आएगा, k ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सम कितना देगा 3, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस x इंटू सम कहां गया, सम ऑफ जीरोस ये रहा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस का 1, तो क्या आएगा माइनस का x और माइनस का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस का 3। तो जो ये बन गई ये हम लोग की क्या कहलाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नॉर्मल क्वेश्चन था और लेकिन ये आता बहुत है। हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी उसका यूज करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस को ऑब्टेन करना है और जो पॉलिनोमियल दिया गया है fx बराबर एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, ये हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया गया है और कहा गया है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है माइनस का 2, एक जीरो कितना दिया गया है माइनस का 2। इसका मतलब क्या है कि एक x की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का 2। बाकी के जीरोस हम लोगों को फाइंड करने हैं। क्लियर है ना? तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, यहां से एक gx फॉर्म करते हैं। तो इस माइनस के 2 को इधर भेजेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक हमारे पास पॉलिनोमियल gx बराबर लिखा है x प्लस 2। क्या लिखा है, x प्लस 2। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी होगी तो gx की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 आएगा। ठीक है ना? तो यहां पे यही तो लिखा है x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि इससे जस्ट ऊपर वाली कंडीशन क्या होगी, gx इज इक्वल टू x प्लस 2। लिखेंगे क्या, लेट gx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां से हम लोगों की एक पॉलिनोमियल बन गया gx बराबर x प्लस 2। अब इसको नॉर्मली इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना मैंने भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया था। कैसे करेंगे, x प्लस 2 इधर लिखेंगे, इधर जो यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 30। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। एक्स क्यूब लिखा है, पहला वाला टर्म देखेंगे क्या लिखा है क्यूब, क्या लिखा है एक्स क्यूब। किसको, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से करेंगे। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर। घटा देंगे, जब घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जैसे कैंसिल हो जाएगा तो 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, बचेगा 11x स्क्वायर। ये प्लस का 32 नीचे उतार दीजिए 32x। अब हमको पहला टर्म सेम करना है, लिखा है 11x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11x से, प्लस के 11x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x स्क्वायर आएगा और प्लस का 11 टू 22x। ठीक, फिर से नीचे आ जाएंगे, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 10x। अब आखिरी वाले टर्म को नीचे उतार लेंगे, नहीं 30 नहीं 20 प्लस का 20। देखिए यहाँ पे 20 लिखा था तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है 10x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आएगा 10x प्लस का 20, 10 टू 20। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, हमारे कितने आ गए इतना। तो हम लोगों के पास यहाँ से एक रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या, डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने क्या बनाई थी, डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाई थी fx क्या था, जो हम लोग का डिविडेंड था। डिविडेंड इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, ठीक, बराबर क्या था, डिविडेंड इनटू कोशेंट, तो 2। क्लियर, कोशेंट कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 10। यही तो आया ना हम लोगों का डिविडेंड और कोशेंट, नहीं यही तो आया हम लोगों का कोशेंट।
और रिमाइंडर कितना है, प्लस का रिमाइंडर कितना है, 0। तो रिमाइंडर को लिखें चाहे ना लिखें। अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट बन गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो नॉर्मल सा है, fx की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो मैंने fx की जगह पे 0 रख दिया, तो क्या आ गया x + 2 और यहाँ पे बन गया x² प्लस का 11x प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी -2 और दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना मैंने इसके पहले सिखाया था। ये क्या बन गई है हम लोग की, ये हम लोगों की क्या बन गई है, ये बन गई है हम लोगों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के मैंने बहुत से तरीके और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको डिस्कस कर लिया। हालांकि कुछ बच गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जाके हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग हम लोगों से क्लियर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग और बाय।